बाबू जी आपका नाम बताओ क्या है? मेरा नाम सुभाष चंद्र है। सुभाष चंद्र। रहने वाले कहाँ के आप? गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट तहसील फरूख नगर के। फरूख नगर से आप गुड़गांव के रहने वाले हो। हाँ। और पेशेंट क्या लगता है आपका? मेरा बेटा है जी। नाम उनका? रमेश कुमार। रमेश कुमार। उम्र उनकी? 44 साल। 44 साल उम्र है। और आपके भी बेटे केस। और अभी आज आप मेरे पास अब आए हो। हाँ। ठीक है। आज मैं इनकी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ मैं कि एक अभी आपकी एक सामने वीडियो बनी। हाँ। और उन्होंने ये बताया कि मेरी वीडियो देखकर उनको शक हुआ और डॉक्टर ने सर्जरी बोली थी उनको कि सर्जरी होगी, और उनको 10 दिन का टाइम मिल गया क्योंकि बेड नहीं था। तो वो 10 दिन में मेरे पास सिर्फ इसलिए आए थे देखने के लिए कि क्या सच है क्या झूठ है। तो उन्होंने यहाँ कई पेशेंट को ठीक देखा तो वो सर्जरी नहीं करवाते हुए यहाँ से ट्रीटमेंट चालू किया। आपने सुना और वो ठीक हो गया। ठीक है। और आपने अपने पेशेंट की सर्जरी करवा ली। सर्जरी करा ली। 2 सर्जरी करा ली। कितना पैसा लगा दिया आपने? 8.5 लाख रुपए। 8.5 लाख रुपया लगा के बेटे की सर्जरी करवा ली इन्होंने, क्योंकि उस समय इनके पास भी ऐसी कंडीशन थी कि बिना सर्जरी के कोई इलाज संभव नहीं था। यही डॉक्टर बोला अगर इसका नहीं कराओगे तो खत्म हो जाएगा। क्या दिक्कत हुई थी आपके बेटे को? उसमें सर में दर्द रहता था और वो कुछ नहीं बोलता था, ना खाता था ना पीता था। 24 घंटे सोया रहता था। सिर का दर्द था बस, और तो कुछ नहीं था ना। सिर का दर्द था, ये सोना था बस। सिर्फ सोना था। सिर के दर्द की वजह से वो परेशान था और वो सोए रहता था। तो इन्होंने उनको लेके हॉस्पिटल लेके गए। कौन से हॉस्पिटल में गए सर आप? पहले गए थे जी। वो रहा। कोई नहीं रिपोर्ट रहने दो। कोई नहीं। गए थे एक पहले छोटे हॉस्पिटल में गए। हाँ। उन्होंने बोला कराओ। ट्राई कराने के बाद उसने बोला भाई इनका तो ऑपरेशन होगा। बोला आज ही होगा, आप 4.5 लाख रुपए जमा करो। ठीक है। आपके पेशेंट के ब्रेन के अंदर ऑस्टियोसाइट्रोमा बताया था। हाँ। ठीक है। और केस ज़्यादा बिगड़ा हुआ था तो उसको देखते हुए इमीडिएट सर्जरी बोला गया। हाँ, बोला आज ही कराओ, आज ही करवाओ। हाँ। तो फिर मैं बोला भाई आज तो मैं तो इतने रुपए में तो 2 लाख रुपए लाया हूँ, 2.5 लाख रुपए में कहाँ से जमा। बोला ठीक है आप इस पर साइन कर दो और 2.5 लाख रुपए जमा कर दो, और जिस दिन जाएगा आपका पेशेंट उस दिन 2 लाख रुपए जमा कर देना। ठीक है जी। तो 7 दिन ये उन्होंने पेशेंट रखा। 7 दिन आपके पेशेंट को रखा। हाँ। और उसके बाद सर्जरी चालू कर दी। हाँ। उसकी वो मतलब वो हो गया, ऑपरेशन होगा, फिर भी 7 दिन सर्जरी उसी दिन चालू कर दी। सर्जरी तो उसी दिन कर दी थी। आपने इमीडिएट उसकी कोई भी रिस्क नहीं लिया। हाँ। फटाफट 2 लाख रुपया जमा करवा के आपने 2.5 लाख जमा करवा के सर्जरी चालू करवा दिया। ठीक है। उसके बाद वो 7 दिन उधर रहा, फिर घर चला गया। वो मेडिसिन देते रहे। फिर बाद में 3 महीने बाद वो दवाई खत्म, मतलब उसकी दवाई बंद होगी। वो बोला भाई मेरे पास तो इसका और कोई इलाज नहीं। डॉक्टर बोला आप किसी और बड़े डॉक्टर को दिखाओ। उन्होंने आपसे 4.5 लाख रुपए लेने के बाद आपको कहा भाई मेरे पास जो इलाज था मैंने कर दिया। हाँ। अब आप कहीं और दिखाओ, और किसी बड़े डॉक्टर को दिखाओ या कहीं दिखाओ। क्यों? क्या बोला इसका एक्चुअली क्या है, बोला इसका जो ब्रेन ट्यूमर था वो पूरा निकला नहीं मेरे से। उसने कहा भाई अभी क्या प्रॉब्लम है? अब तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। बोला तो भाई इससे क्या मालूम उसका कितना निकाला कितना नहीं निकाला गया। अच्छा, फिर से जांच करनी पड़ेगी। हाँ। बोला तो ऐसा है कि जब तक इसको प्रॉब्लम नहीं हो आप मत लाना इसको। ठीक है। 3 महीने बाद वही प्रॉब्लम सेम हो गई, फिर से चालू हो गई। हाँ, जैसे पहले करता, सर का दर्द और ना खड़ा होना, चक्कर आना, ये फिर से तो हम उसी दिन जैसे ही चक्कर आया पड़ा तो हम उसी दिन उसमें ले गए। उसमें ले जाते ही उसने बोला भाई ऐसा है इसकी वो करा के लाओ, करा के लाओ, और इमीडिएटली करा के लाओ। वो बोले जाके उनसे कहा तो वो बोले 17,500 रुपये जमा करो। अच्छा जी। 17,500 रुपये जमा करे। जब वो बोला इसका भाई कल ही होगा। हाँ। ठीक है। इसका ऑपरेशन कल ही होगा। ठीक है। फिर वो मेरे को बुला के बोला भाई ऐसा है आपका लड़का गुजर भी सकता है। मैं गुजरेगा तो बोलता है आपको ये साइन करने पड़ेंगे। मुझे तो सब भी करते हैं, मैं भी कर दूंगा। ठीक है। हाँ। तो उन्होंने आपसे साइन करवा, लेकिन मैं बोला मेरी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा। ये ठीक भी होएगा नहीं। उन्होंने अपने स्पष्ट किया, ये तो मैं भी कहता हूँ जी। हाँ।
मैं तो वो लोग तो मैंने सर्जरी करने के बाद मैं तो आयुर्वेद में मैं भी कराता हूँ, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, तो आपने फिर भी अपने साइन करवा के सर्जरी चालू करवा दी। हाँ, वो पहले ही बताया था उसने कि भाई मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा, और तेरा लड़का मतलब आगे ठीक होगा या ना होगा ये मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, फिर उसके तो बाद आपने मैंने पहले उसकी वो करा दी। उसके बाद वो उन्होंने 6 दिन उन्होंने रखा, 7वें दिन बोला भाई इसको ये लगाना है 30 सेक लगे। हाँ, बोला तो इसके आपको अगर डेली आप आओगे गुड़गांव तो आपको आना जाने में दिक्कत रहेगी, और वैसे 1 लाख रुपए लगेंगे आपके वन। अच्छा। तो वो डॉक्टर में बोला भाई यार इधर तो तुम 1 लाख रुपए दोगे, इसलिए कोई नज़दीक तुम्हारे का हॉस्पिटल नहीं है। मैं बोला बाढ़ है हमारे नज़दीक ही है, 15-16 किलोमीटर है। बोला दिखाऊं उधर पता करो। हम गए, वो बोला ठीक है हम लगा देंगे। आप फिर आपने बाढ़ लगवाया? बाढ़ से लगा है। ठीक है। उसके बाद उसने मतलब मेरे पास आने की जरूरत नहीं, वेश मेहता ने भी बोला। ठीक है। उसके बाद ये ट्रीटमेंट चलता रहा, हर महीने वो बुलाते रहे, वो 5 कैप्सूल दिया करते, वो 5 कैप्सूल 5 दिन में। मैं बोल 5 कैप्सूल देते हो इसके अब कोई मतलब वो न बोला ऐसा ही है, ये चलता रहेगा। हाँ ये चलता ही रहेगा। फिर एक मैं अब की जब तक चलता रहेगा। हाँ। क्या लगता है आपका पेशेंट? आपका मेरे पापा है। आपके पिताजी? ठीक है। तो फिर वो जब तक जिएगा जब तक वो 5 कैप्सूल खाने पड़ेंगे। हाँ। और ऑपरेशन 2 बार हो गया, और पेशेंट की कंडीशन क्या है? कंडीशन तो अब सिर में दर्द नहीं है, लेकिन सोया रहता है ना, उसको याद मतलब याददाश्त खत्म हो गई। जो पेशेंट सिर्फ सिर का दर्द के लिए गया था, अब पेशेंट की आप बता रहे हो कि दौरे 15 या 30 दिन में, हर 15 दिन में, हर 30 दिन में उसको दौरे आते हैं। ठीक है। और याददाश्त नहीं है, बिल्कुल याददाश्त चली गई है, खत्म हो गई। पेशेंट अब भी पेड पर है, और सिर्फ अगर उसको वो मेडिसिन ना दी जाए जो आप दे रहे हो 5, तो आपको वो दर्द भी महसूस हो जाएगा। वो तो 5 दिन ही देते हैं हम, पूरा महीना में बस 5 दिन देते हैं। अगर वो ना दिया जाए तो एक बार दे के बंद करके देखो आप, क्योंकि आपका पेशेंट बिल्कुल साइलेंट पर चला गया, बेड पे चला गया, वो जा ही रहा। ठीक है। एक तरह से उसको साइलेंट कर दिया गया कि अगर उसको ये दवाई ना दी गई तो फिर से आपका दर्द भी चालू हो जाएगा। आप एक बार करके देखना, क्योंकि अब आपको 2 सर्जरी कर दी गई है। 2 सर्जरी करने के बाद भी आपका पेशेंट ठीक नहीं हुआ है, नहीं हो बेड पर। क्या आप दोनों सर्जरी से खुश हो? नहीं, खुश कहाँ है। कितना पैसा आपने टोटल दोनों सर्जरी में दे दिया? 8.5 तो उन्होंने ही ले लिया। 8.5 तो सर्जरी का ले लिया। हाँ, जिसने 4 लिया उसने 4.5, 8.5 तो उसका सर्जरी का ले बाकी का तो कुछ नहीं लिया उन्होंने। ठीक है। पर दिल्ली का मतलब तेल गाड़ी से जाना आना और ये काफी परेशानी, और ये आपकी सारी बातें जिन अभी जस्ट आपके सामने ये वीडियो भी पता क्यों बना है? क्योंकि उन्होंने भी मेरे वीडियो देखकर शक किया था कि हम कैसे करें वीडियो पर विश्वास। ठीक है। और आपको भी अगर मेरा वीडियो मिलता तो आप भी मेरे पास नहीं आते, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है कि हम जैसे लोग आयुर्वेद से ठीक कर दें। अभी आपने उस वीडियो को सुना, वो पेशेंट बोल रहा था कि हम तो हमारा पेशेंट तो बिल्कुल ठीक है, अब घूम रहा है, जा रहा है अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है, दौरे भी नहीं आते, है ना। सर्जरी करने के बाद आपके तो पहले तो दौरे भी नहीं थे। पहले सर्जरी से पहले कोई दौरे नहीं थे। अब तो सर्जरी के बाद दौरे भी आ गया, यानी पेशेंट की और भी कंडीशन खराब हो गई। ठीक है। 8.5 लाख लगाने के बाद पेशेंट की ये कंडीशन है, और उन्होंने मेरे पास सीधा है तो उनकी वीडियो की आपके सामने दोनों वीडियो मैं आगे पीछे चला दूंगा, आपको पता चलेगा कि मैं कितना बड़ा फ्रॉड हूँ। बोल सकते हैं जी। और आज एक पिता मजबूर है कि अब तो भाई क्या बोले, जब मैंने आपको बोला कि गारंटी मैं नहीं लूँगा तो आपने बोला बेटा चाहे मेरा कुछ भी हो आप दवाई तो दो। आज एक पिता मजबूर है रोने के लिए, कितना पैसा लगाने के बाद मुझे कुछ नहीं मिला। औरों के लिए जवाब है, आपके आंसू उन पर भारी पड़ेंगे। जो ये अंदर अंदर अभी इनकी घुटन हो रही है ना, ये उन पर भारी पड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने बेटे के लिए कुछ भी, आपके पास 9 लाख रुपया कहाँ से लिया आपने? मैं सर्विस करता था। अच्छा। मैं नेवी में नौकरी करता, अपने बचा रखे थे, सारे लगा दिए सारे। जो भी इन्होंने 9 लाख रुपया जो भी इकट्ठे थे इन्होंने अपने बेटे पर लगा दिया। ठीक है ना, अपने पोते के लिए भी नहीं रखा है। कोई बात नहीं, चिंता मत करो जी, ये आंसू उनको लगेंगे, उन पर चढ़ेंगे। ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को किसी भी तरह से मैं बरगला नहीं रहा हूँ, मैं मुझे फ्रॉड ज़रूर बोला जा रहा है, मत रो कोई बेटा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। कम से कम आगे तो रास्ता मिल गया ना उन लोगों के लिए, तो हम मैसेज है ना
कि जो हमें बेकार बताते हैं, जो हमें फ्रॉड बताते हैं, उनको तो शर्म आनी चाहिए ना। यस, मानते हो ना? हम वीडियो को बनाकर लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास आयुर्वेद में भी पेशेंट 20 दिन के अंदर रिकवरी मिल रहा है, उसके बाद लोग मुझे उंगलियां उठाते हैं। ठीक है, उन्हें आपके आंसू नहीं दिखेंगे जी, कोई बात नहीं, फिर भी हम बात तो रखेंगे, क्योंकि आज आपके सामने सच्चाई तो दिखी ना अंकल। सच्चाई दिखी। आज आपके सामने वो बता रहे जो कि गंगा की कसम खा के उन्होंने अपनी वीडियो बनाई है कि मैं सच बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि जिस आयुर्वेद को आपके सामने रखा वो आपके लिए मेडिकल होगा, आपके लिए जादू होगा, लेकिन हमारे लिए सामान्य है, क्योंकि एक पेशेंट नहीं, हमने कई पेशेंट की वीडियो बनाई है और हम देखते हैं हमें कब तक लोग फ्रॉड बोलते हैं। ठीक है, चलो जाओ उनके पास, इलाज तो आपका करेंगे। उन्होंने पेशेंट के साथ तो किया, इनके साथ क्या किया? ये तो आज अंदर छुप छुप के रोना, आज इनके आंसू कैमरे पे भी आ गए। यही था ना जी, आपने नहीं रोया हो किसी का आगे अभी तक? नहीं रोया, छुपा लिए थे, कोई बात नहीं। मेरी वीडियो देखकर आज आप आए हो, आपके सामने सेम आपकी तरह वीडियो बन गई आज, तभी मैंने आपकी वीडियो बनाई है, ताकि कंपैरिजन डाल देंगे, उन लोगों को जवाब तो दें। ठीक है, कोई बात नहीं अंकल, लड़ेंगे। अब आपको आगे किसी को भी 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आज आपको एक नाव मिल गई है जो आपको आगे आपके मंजिल पे ले जाएगी। आपके पोते, आपके बच्चे, आपकी बहू जो भी है, उनको ये समस्या से ना गुजू, कोई बात नहीं, जो लेना था उन्होंने ले लिया। ठीक है, चिंता मत करो, फिर भी अंकल मैं पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, ठीक है, और मैं आपका सहारा बन के ही आपके ट्रीटमेंट करूँगा पेशेंट को, आप बेफिक्र रहना। ठीक है जी, तो मेरी तरफ से अगर कोई आपको मैंने रुलाया तो मैं माफ़ी चाहता हूँ जी। ठीक है, नमस्ते जी।